प्रणाम। मानसिक तनाव या अवसाद, जिसे अक्सर हम डिप्रेशन इस अंग्रेजी शब्द के द्वारा जानते हैं, और वर्तमान समय में इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। अलग अलग नज़रिया से, सहजता से ले तो डिप्रेशन है उस प्रकार की मनोदशा जिसमें मन की इच्छाओं की पूर्ति में किसी न किसी प्रकार की बाधा लग गई, यानी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाई। इच्छाओं की वह इच्छा भले एक या एक से अधिक हो, या कोई एक मूल इच्छा और उससे संबंधित बहुत सारे इच्छाएं, जब इच्छाएं पूरी होती है तब सामयिक या तात्क्षणिक तसल्ली रहती है, और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है, मुख्य जो इच्छा हम पकड़ रखे हैं, तब अंदर तनाव बढ़ने लगता है। और ये तनाव अधिक से अधिक होकर जब जड़ पकड़ लेता है तो वह शरीर के स्तर पे उतर आता है। इस पर बहुत सारी दवाएं, बहुत प्रकार की पद्धतियां अपन पाते हैं, पर मज़े की बात यह है, सभी दवाएं और पद्धतियों के बीच जो सार बात घटित होती है, उस व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति और उनकी स्नायु तंत्र में जो ये बात बैठ चुकी है, जिसे अवसाद या डिप्रेशन हमने नाम दे दिया, इससे किसी न किसी प्रकार उस व्यक्ति को निजात मिला है, यानी निजात दिलाए। ये सार बात है। अब डिप्रेशन या अवसाद एक एक व्यक्ति में एक एक स्तर तक उतर आता है, यानी जड़ उतना मजबूत पाते हैं। किसी में कुछ कम अवसाद हो तो उनके लिए तरीका कुछ अलग होगा, किसी में कुछ अधिक हो तो उनके लिए अलग। तो सार बात यह है, यदि कोई व्यक्ति तनाव में हो या अवसाद में हो, सीधी सादी बात यह है कि उनको ऐसे कोई सकारात्मक संग या साधु संग से जोड़े या उसी के लिए उपाय करे। और उसी में बताए हुए जो तरीका है, जो उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, उसी के द्वारा देर सवेर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाएगा, यानी उनका मन उसी से मुक्त हो जाएगा। इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सजगता से लिया जाए, क्योंकि बहुत गंभीरता अपने आप में एक बहुत भारी व्याधि है। ढीलेपन जैसे कई बार कार्य या लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए रुकावट पैदा करती है, उसी प्रकार अत्यधिक गंभीरता भी बाधा पैदा कर देती है। तो इसलिए इस विषय को एक मानसिक तनाव और अवसाद करके ही ले, और सही संतों से इसकी राह ले, मार्गदर्शन प्राप्त करें। उसी के अनुसार चलने से ये बात अति सहज है कि व्यक्ति देर सवेर डिप्रेशन यानी तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इस विषय में बहुत ज़्यादा तात्विक विश्लेषण में न जाए,
क्योंकि उस व्यक्ति की तात्विक विश्लेषण को पचाने की सामर्थ्य नहीं है मन में। बस उनको वैसी परिस्थिति में छोड़ दे जहाँ पर सकारात्मकता हो, और सभी सकारात्मकताओं का मूल केंद्र है साधु संग। सही साधु संग, सही सत्संग मिल जाए और व्यक्ति जैसी भी स्थिति में हो, धीरे धीरे कान में से अंदर जाए शब्द, और शब्द के अंदर छिपी हुई शक्ति भी उनके अंदर प्रविष्ट हो, यानी प्रवेश करे, तो तनाव से देर सवेर उनकी मन मुक्त होने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति ही सोचेगा कि कैसी स्थिति में मेरा मन था, आज किस प्रकार की स्थिति में। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है। हकीकत में यदि वैसा सत्संग मिले, तथाकथित सत्संग से कोई खास लाभ होने वाला नहीं। यदि कोई ईश्वर दृष्टा महापुरुष के सत्संग मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अन्यथा कोई साधु साधक जो ईमानदारी से इस मार्ग में चलने के लिए प्रयास में लगे हुए, ऐसे साधु साधक साध्वी, उनके सत्संग से भी इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये बात कई बार परखी गई। अतः इस विषय को सरलता से ले, सजगता से ले, अत्यधिक गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंतरिक प्रणाम के साथ।